जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना होगा। तो आज की जानकारी में माँ भगवती के पास से ये लेके आया हूँ कि जब माँ काली का आपके घर में आवाहन होता है रात के वक्त, तो उस वक्त पे आपको कैसा लगता है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे जो माँ काली की पूजा करते हैं, उनके भी आए थे। किसी किसी को लगता है ये नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, किसी को लगता है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। तो ये मन में किसी सबके ख्याल आते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर आप वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा कैमरा दिक्कत है क्योंकि देखो थोड़ा वो ट्राइपॉड जो है वो थोड़ा टूट गया है, तो इसलिए अभी ऐसे ही बनाया हुआ, ठीक है। तो 2 मिनट। तो जो है माँ काली का जब आपके घर में आवाहन होता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल। मेरा नाम है निहाल, मैं माँ काली का छोटा सा चरणों का दास हूँ, है ना। इसी तो आज मैं जितनी माँ ने मुझे जानकारी दी है मैं उतनी आपको देने जा रहा हूँ। तो क्या होता है, जब आप माँ काली की पूजा करना चालू करते हैं, ठीक है। जब आप माँ काली की पूजा चालू करना चालू करते हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। ये अनुभव जो हैं मुझसे जुड़े हैं, है ना। और ये मैंने और भक्तों के साथ भी देखे हैं, जो मेरे साथ साधक जुड़े हैं, जो शिष्य जुड़े हैं, उनके अनुभव से भी मैं बता रहा हूँ कि जब आप माँ काली की पूजा करना चालू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर जो है ऊर्जा भी बनती है। उस टाइम पे क्या होता है, आप माँ काली की जब प्रतिमा ले आते हैं अपने घर में, ठीक है, तो क्या होता है उस समय में जो है, उस समय में जो है माँ काली आपके घर में जागृत होने लग जाती है। और कलयुग में जो है माँ काली तो आपको पता ही है वैसे ही जागृत है। काली माई जो है, हनुमान जी महाराज ये कलयुग में जागृत हैं, प्रचंड देवी देवता हैं। तो इन जब ये आते हैं इनके अनुभव ही अलग होते हैं, है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ। तो जिस घर में भी माँ काली के नाम की जोत जलती है, माँ काली का पूजा पाठ होती है, तो उस घर में जो है माँ काली रात के 2 से 3 के बीच में, ठीक है, 2 से 3 के बीच में 4 बजे का भी टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिस टाइम पे होता है, 2 से 3 या 4 के बीच में उनको उनके घर में जो है माँ जब आवाहन करती है तो उनको जो है विचलित अनुभव होते हैं। तो वही अनुभव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, पहला लक्षण जो है वो ये होता है कि वो जिस टाइम पे जब माँ का आवाहन होता है उस टाइम जो है उनको घर के मंदिर में से खुशबू आना चालू हो जाती हैं। वो जब सोएंगे तो उनको अलग अलग चमेली की खुशबू अपने घर में से आती है उस वक्त पे, है ना। चमेली की खुशबुआँ आती हैं, उनको जो है घर में से मेखी मेखी सी खुशबू आना चालू हो जाती हैं उस वक्त पे जब माँ का आवाहन होता है। दूसरा लक्षण जो होता है वो यह होता है, कहीं बार उनको जो है पायलों की आवाज़ आना चालू होती। उस 2 से 3 के वक्त ऐसा लगेगा जैसे कोई पायल पहन के गया हो, कोई भग रहा हो उनके घर में, मंदिर में से कोई भग के गया या उनके पास कोई खड़ा है, ऐसा उनको एहसास होता है जब माँ काली का उनका घर में आवाहन होता है। जब माँ काली उनके घर में आती है उनको ऐसा लगता है कोई निकल के गया। बहुत सारे केस में क्या होता है, उनको है ना एकदम से जब पायल की आवाज़ आती है तो वो डर भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर डरना नहीं चाहिए, वो माँ ही होती हैं, माँ की ही ऊर्जाएँ होती हैं जो विचलित प्रकार से जब आती हैं। उस टाइम पे आपको डर नहीं लगता, आप चौंक जाते हैं, उस टाइम पे आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा अनुभव था, रोंगटे खड़े होते हैं उस टाइम पे। तीसरा लक्षण जो है वो ये होता है कि उस जब माँ काली का आवाहन होता है उस टाइम पे जो है उनको पान पेड़े की खुशबू आती है, मिठाई की खुशबू आना जो है वो चालू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है लक्षण होता है, ठीक है। उनको पान पेड़े की खुशबू आएगी उनके घर में से, ठीक है। तो पान पेड़ों की जो है उनको खुशबू आने लग जाती है उनके घर में, मिठाइयों की जो है उनको खुशबू आती है, चमेली की केवड़े की खुशबू जो है उस वक्त में उनको आने लग जाती है। केवड़े की खुशबू जब आती है तो इतनी मनमोहक आती है उस वक्त पे कि उसके जो हैं बात ही निराली होती है। चौथा लक्षण जो है वो यह होता है कि जब उनके घर में माँ काली का आवाहन होता है उस वक्त पे जो है उनको झटके लगते हैं रात में,
और ये 2 से 3 के बीच में ही या 4 बजे का भी होता है। उस टाइम पे जो है उनको झटके लगना चालू हो जाते हैं। उनको ऐसा झटका लगता है कि एकदम से किसी ने ना करंट लगा दिया हो, या करंट लगता है तो जब ऐसे झटके आना चालू हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है लक्षण होता है। ठीक है, एकदम से ऐसा लगता है कि इसने करंट लगा दिया हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बात होती है। ठीक है, तो झटके उनको इस वक्त पे लगने चालू हो जाते हैं जब इंसान के घर में, जब कोई भी इंसान जो माँ काली की पूजा करता है उसके घर में जो है माँ काली आना चालू हो जाती है। झटके बहुत बड़ी चीज़ होती है। पांचवा लक्षण जो है वो ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी पीठ पे कोई थपकी दे के गया हो। अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनकी पीठ पे कोई थपकी दे के गया हो, कोई आशीर्वाद दे के गया है, कोई उनके सर पे हाथ फेर के गया है, उनको कोई ऐसा लगा कोई थपकी दे के गया हो। जब ऐसा होता है तो कहीं इंसान डर जाता है, लेकिन उस टाइम पे माँ का ही आवाहन होता है। और कोई कोई के साथ तो ऐसा होता है गेट खुलने की आवाज़ आती है। जब माँ काली ज़्यादा जागृत हो जाती है ना, मेरे साथ कहीं बार हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ने गेट खोला हो, गेट खुलने की आवाज़ आती है। देखो, पॉजिटिव में अलग बात होती है, नेगेटिव में अलग बात होती है। ठीक है, तो नेगेटिव के लक्षण भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये पॉजिटिव होते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं तो उस टाइम पे जो है आपको डर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि ये एकदम से क्या हुआ, लेकिन आप उठ के नहीं जाओगे, आपको पता है कि पॉजिटिव चीज़ें हैं। पूजा के वक्त में ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, कोई थपकी देके गया है ना। कहीं बार जो है बहुत सारे लोगों को है ना अट्टहास की आवाज़ भी आती है, माँ की आवाज़ आती है। कहीं बार किसी को जो है छठवां लक्षण जो है और सातवां लक्षण है ये। ठीक है, सातवां लक्षण जो है वो ये है, आपको जो है बीड़ी की खुशबू आएगी, चमेली की खुशबू आएगी, क्योंकि माँ जब चलती है उनके साथ भैरव बाबा आगे आगे चलते हैं। पीछे जो है भैरव बाबा आगे आगे चलते हैं, और आगे उससे भी आगे जो है हनुमान जी चलते हैं। आपने ये गाना सुना ही होगा, भैरव बाबा माँ के पीछे चलते हैं, हनुमान जी महाराज जो है आगे चलते हैं। तो बीड़ी की खुशबू आना कंपलसरी है। ठीक है, उस टाइम पे बीड़ी की खुशबू आती है, आपको चमेली की तेल की खुशबू आएगी। तो माँ के साथ जो है एक नहीं बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। देखो, कई बार जो है आपको काले काले साए भी दिखते हैं। ठीक है, काली परछाई दिखना चालू हो जाती है। ठीक है, ये है आठवां लक्षण। ठीक है, आठवां लक्षण है, आपको परछाई दिखती है, क्योंकि माँ के साथ जो है उनकी सेविका भी चलती है कई बार, तो उनसे भी नहीं रहना चाहिए। वो भी जो है वो योगिनी माता ही रहती हैं, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। काली काली जब आपको परछाइयाँ दिखती हैं, काले काले साए आपको दिखते हैं, तो ये भी जो है शुभ संकेत ही होते हैं। डरना नहीं चाहिए इनसे, क्योंकि ये साए भी परेशान नहीं करते, वो डरावनी नहीं होती, वो माँ की तरह ही रहती हैं। वो माँ की तिरंग रहती हैं, वो आपको कभी भी परेशान नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। ठीक है, जब माँ काली का आह्वान होता है तो ये सबसे बड़ा लक्षण जो है आपके साथ होता ही है। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। आपको जो है आपकी 2 से 3 के बीच में जो है नींद खुल जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना चालू हो जाती है। नौवां लक्षण यही है, ब्रह्म मुहूर्त में जो है आपकी नींद खुलना चालू हो जाती है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जो है आपको उठने की आदत हो जाती है। 2 से 3 के बीच में एक बार तो नींद खुलेगी, आप भले ही वापस सो जाते हैं, झटी नींद तो खुलेगी आपकी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस टाइम पे भी जब अगर आपकी नींद खुल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही लक्की हो। आपकी जो है 2 से 3 के बीच में जब माँ काली का आवाहन होता है उस टाइम पे जो है आपकी नींद खुल रही है, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है। ठीक है, तो इस संकेत को भी जो है बहुत बड़ा बोला जाता है, 2 से 3 के बीच में नींद खुलना। देखो, माँ काली जो है जब आती हैं तो उस टाइम पे जो है थोड़ा डर लगता है, लेकिन उस टाइम पे आपको है ना पॉजिटिव एनर्जी का जो है प्रभाव दिखता है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा जो है वो शरीर में दर्द देती, तकलीफ देती, फर्क इतना देता है। तो ये बहुत ही बड़े 9 लक्षण थे जो मैंने आज आपको बताए। ठीक है, ये होते ही होते हैं जिनके घर में माँ काली का आवाहन होता है। ठीक है, 10वां जो होता है वो यह होता है कि बहुत सारे लोगों क्या होते हैं, सो रहे हैं। ठीक है, सोते वक्त जो है किसी किसी को माँ की योगिनियों के दर्शन होते हैं, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। उनको माँ दिख जाती है, या उस वक्त पे जो है उनको माँ की योगिनी या माँ के सपने आते हैं, और उस वक्त पे जो है नींद खुल जाती है 2 से 3 के बीच में, है ना। ये भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, उनको सपने भी आते हैं, एकदम से उनकी नींद भी खुल जाती है। जैसे कोई आया है, माँ काली दिखेंगी, उस 2 से 3 के बीच में माँ काली के सपने भी आते हैं बहुत सारे लोगों को, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। ठीक है, जब माँ का आह्वान होता है 2 से 3 के बीच में, तो ये जो हैं उन्हीं के साथ होते हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली को मानते हैं। जब माँ काली का जो है आह्वान जो है उनके घर में
होने लग जाता है, ठीक है। तो ये उन्हीं के साथ होते हैं और ये बहुत लक्की लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इनको वो हल्के में ना लें। जब ऐसी चीज़ें होने लग जाती है तो आपको जो है अपनी पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए, पूजा पाठ में जो है बदलाव लाना चाहिए। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ और बहुत ज़्यादा आपकी पूजा पाठ में आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। तो मैं माँ के चरणों का छोटा सा जाप जो है आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहूँगा। तो मैं माँ के चरणों में आपकी अरदास लगा देता हूँ। माँ भगवती वो स्वीकार करती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की नहीं होती है तो उसमें भी मुझे बुरा लगता है। वो तो महामाई की मर्जी रहती है जिसकी अरदास स्वीकार करनी है किसकी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ कुछ कर्म भी होते हैं, ठीक है। तो अगर जिसकी अरदास स्वीकार नहीं होती तो वो माँ से प्रार्थना कर ले, लेकिन जिसकी होती है वो खुश होता है, जिसकी नहीं होती तो माँ भगवती की अरदास प्रार्थना करे। चलो ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ। जब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल। माँ भगवती कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। मैं माँ काली घाट वाली से, माँ दक्षिणेश्वरी काली से यही प्रार्थना करता हूँ। इसमें से आपके साथ क्या क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना, आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो। मैं देखता हूँ, देखते इतने हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। मैं इतने अपना टाइम निकाल के आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ, आप लाइक ज़रूर करा करो, ठीक है। जय माँ काली।